तो सबसे पहले मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, my name is Anup Vashisht. I am an MSc in chemistry from University of Delhi. 23 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले चुके हैं। अब आपकी बारी है, आप लीजिए इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस का जितना बेनिफिट ले सकते हैं ले लीजिए, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके साथ आप जुड़ना चाहेंगे और जुड़िए, जरूर जुड़िए, एंड दैट इज t.me/unacademy-neat_official। अच्छा खासा लंबा नाम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जुड़ जाइए जिससे कि सारे के सारे जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सब के लिंक्स आपको मिल सके, सारी की सारी क्लासेस आप अटेंड कर सके, कोई क्लास आपकी मिस ना हो। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द टेलीग्राम चैनल। एंड देन यू कैन ज्वाइन विद अस ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जहां पर अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स की सारी क्लासेस के अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है। सो गो अहेड विद द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जहां पे सारे के सारे एजुकेटर्स की सारी क्लासेस को आप जितनी मर्जी बार चाहे देख सकते हैं। और साथ ही साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन हमारे पास 24 मंथ है, 12 मंथ, और इंपॉर्टेंट बात है 18 मंथ सब्सक्रिप्शन भी है। 18 मंथ सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिकली 2022 स्टूडेंट्स के लिए है। दिस इज द 18 मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 स्टूडेंट्स, गो अहेड एंड टेक इट। ये प्लस में भी अवेलेबल है और ये आइकॉनिक में भी अवेलेबल है। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए। गो अहेड एंड टेक द सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड AV Live, ज्वाइन कीजिए AV Live कोड और उसके अंदर आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। और जल्द से जल्द ले लीजिएगा क्योंकि 1 मार्च ऑनवर्ड्स प्राइस जो डिस्काउंट है वो रिड्यूस हो रहा है। तो 28 फरवरी तक ही डिस्काउंट 10% है, उसके बाद ये डिस्काउंट 5% हो जाएगा। सो बी केयरफुल विद दैट एंड जुड़िए हमारे साथ इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। यहां पर भी हमारे पास 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है, यहां पर भी हमारे पास 18 मंथ सब्सक्रिप्शन है। 18 मंथ सब्सक्रिप्शन 2022 वालों के लिए है, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन 2021 वालों के लिए है। सो गो विद द 6 मंथ एंड 18 मंथ सब्सक्रिप्शन, यूज द कोड AV Live। रहे हैं कॉन्जुगेशन, एक मिनट, ऐसे नहीं लिखना चाहिए मुझे। इफेक्ट ऑफ substituents, effect of substituents on electron distribution in benzene, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंजीन, ठीक है। बेंजीन की जब हम बात करते हैं तो वी मेक बेंजीन लाइक दिस, यहां पर ऐसे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। बेंजीन के अंदर वी कैन से ये हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है ऐसे। तो देयर इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। So benzene has an electron cloud above the plane and below the plane. So that is what we have as benzene structure. ठीक है। So benzene in itself is electron rich. So benzene is electron rich. ठीक है। So that's what we have as benzene. अब जब बेंजीन की बात करते हैं, देखो यहां पर बेंजीन के साथ ना ग्रुप अटैच हो जाता है, कोई भी ग्रुप यहां पे अटैच हो जाता है। तो लेट्स से हमने बेंजीन के साथ एक ग्रुप अटैच कर दिया जी, क्लियर। अब देखो बेंजीन को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, कई तरीके से बना सकता हूं। जैसे कि हमने बेंजीन को ऐसे बना दिया और लेट्स से हमने ग्रुप को यहां अटैच कर दिया, ठीक है। या फिर हमने बेंजीन को ऐसे बनाया और ग्रुप को यहां अटैच कर दिया, ठीक है।
प्लेन बेंजीन है, कोई ग्रुप नहीं अटैच्ड। एक बात का ध्यान रखना, लोग पता है क्या करते हैं, लोग ऑर्थो पैरा मेटा जो है ना वो बेंजीन रिंग के अंदर असाइन कर देते हैं। अरे भैया, खाली बेंजीन में कोई ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता। ऑर्थो मेटा पैरा इज पड़ोसी। पड़ोसी किसके, वो तो डिफाइन कर लो पहले। जब कोई ग्रुप होगा तभी तो उसका कोई पड़ोसी आएगा। अब यहां पर अगर ये वाला ग्रुप यहां लगा हुआ है तो इसके साथ वाली पोजीशन, जो इसके एडजेसेंट वाली पोजीशन होती है, वो ऑर्थो होती है। जैसे कि यहां पर ये पोजीशन ऑर्थो है, ये पोजीशन ऑर्थो है। जैसे यहां पर ये पोजीशन ऑर्थो है और ये पोजीशन ऑर्थो है, यानी कि जहां पे जिस एटम के साथ ये ग्रुप अटैच्ड है ना, उसके साथ वाली पोजीशन ऑर्थो होती है। ठीक है। ऑर्थो के साथ वाली, ऑर्थो के नेक्स्ट वाली पोजीशन इज मेटा। दिस इज द मेटा पोजीशन। ठीक है। जैसे कि ये वाली मेटा पोजीशन है, जैसे कि ये वाली मेटा पोजीशन है। ठीक है। जैसे कि ये वाली मेटा पोजीशन है, ये वाली मेटा पोजीशन है। और इस ग्रुप के ठीक ऑपोजिट जो पोजीशन होती है, दैट इज कॉल्ड पैरा। ठीक है। जैसे यहां पर ये पैरा पोजीशन है, जैसे यहां पर ये पैरा पोजीशन है। तो प्लीज रिमेंबर, बेंजीन रिंग में अपने आप में कोई ऑर्थोमेटा पैरा नहीं होता। जो ग्रुप अटैच्ड है उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थोमेटा पैरा डिफाइन होता है। तो यहां पर ये ऑर्थो, मेटा एंड ये पैरा पोजीशन है। नाउ ये तो हमें समझ में आ गया ऑर्थोमेटा पैरा। अब ध्यान से समझो, इफ इन द ग्रुप the atom attached to benzene has, first one, lone pair, second, empty orbital, unpaired electron, pi bond, or a capacity to create any of these, then the group can conjugate with the benzene ring. ठीक है। It is resonance effect, जिसे हम आर इफेक्ट बोल देते हैं, और मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम एम इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है। सो जो ग्रुप का कॉन्जुगेशन है, द कॉन्जुगेशन ऑफ द ग्रुप with the benzene ring is termed as mesomeric effect or resonance effect. ठीक है। So that is what we have as resonance effect or mesomeric effect. बेटा, मैंने तेज प्रकाश को क्यों ब्लॉक किया है ये तो मुझे बता दो। जरूर उसने कुछ किया होगा तभी तो मैंने ब्लॉक किया है। तो अगर आपको उसके डाउट मिल रहे हैं नीलम यादव, तो आप उसके डाउट पूछ दीजिए मुझसे। हाँ प्रजेश दोबले, आई एम वेरी मच अलाइव। बिल्कुल जिंदा हूं मैं। चलिए अब जरा हम ग्रुप्स की बात करें, हम जरा कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ द ग्रुप्स विद द बेंजीन रिंग। ठीक है। चलिए अब यहां पर हमारे पास क्या क्या केस हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाउ द ग्रुप्स कैन कॉन्जुगेट विद द बेंजीन रिंग। ठीक है। पहला केस, इफ द atom attached to
benzene ring has a lone pair or has a capacity to create the lone pair. ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं समथिंग लाइक वी कैन हैव O minus, we can have NH2, we can have क्या हो सकता है OH, we can have OR, we can have NHR. बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं जहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इनके पास, यहां पे लोन पेयर है. ठीक है, if the atom attached to the benzene ring has a lone pair or has a capacity to create the lone pair, it will donate the electron pair to the benzene ring through mesomeric or resonance effect. ठीक है, चलिए अब जरा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं. यहां तक ये तो लिख लिया आपने. ये हमारे पास ये स्टेटमेंट है. अब स्टेटमेंट के बाद हम कुछ जरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. लेट अस से हमारे पास ये बेंजीन रिंग है. ठीक है, इस बेंजीन रिंग के साथ हमने अटैच कर दिया लेट्स से NH2. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एनिलीन. यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है. अब भाई बात सीधी सी है, ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये नाइट्रोजन बेंजीन से तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो इसका ऑक्टेट एक्सीड हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. ये इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा, ये बॉन्ड यहां पे क्लीव करेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है चार, चार बॉन्ड बने हुए, तो यहां पर जब आएगा तो वैलेंसी एक्सीड होने लगेगी, वो तो हो नहीं सकती, तो ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा. जब ये बॉन्ड क्लीव करेगा तो ये बनाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज विद द लोन पेयर. क्लियर. अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देखो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, तो दिस कैन मूव फर्दर. अगर ये फर्दर मूव करेगा तो ये यहां मूव करेगा, ये यहां मूव करेगा, और जब ये यहां से यहां मूव करेगा देन ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यहां क्रिएट हो जाएगा लोन पेयर के साथ. अब अगला स्टेप, यहां से ये यहां मूव कर सकता है, तो ये यहां मूव कर जाएगा. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हैव यहां है नेगेटिव, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये पॉजिटिव. This is going to move here, this is going to move here, and what we are going to get finally we are going to get अब ये सारे के सारे हमारे पास ये बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, जहां पे नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट किया है. तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन. अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन की अगर हम बात करते हैं तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा. दिस वुड बी द resonance hybrid of aniline.
तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एनालीन. अब यहां पर इस जगह आएगा डेल्टा नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा पॉजिटिव. तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एनिलीन. क्लियर? अब यहां पर हो क्या रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन become electron rich while meta position is unaffected. ठीक है? तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच वाइल मेटा पोजिशन इज अनअफेक्टेड. तो दैट इज व्हाट वी गेट इन दिस इफेक्ट. और क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, अब देखो ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो जिस एटम के साथ ये नाइट्रोजन अटैच्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज कर रहा है. ठीक है? ये मैंने आपको बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है वो प्लस इफेक्ट होता है. तो यहां पर ये प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट है. ठीक है? क्लियर? तो दिस इज द प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट. ठीक है? रोहन कुमार, हमने यहां पे सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, तो इन सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो क्या मेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है? क्या मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है? So that's what we have as ortho and para position, and that is what we have as the plus m effect. ठीक है? So ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, these are called plus m groups. अब यहां पे हमारे पास कई तरीके के प्लस एम ग्रुप्स हैं. यहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप्स हैं, हमारे पास मॉडरेट प्लस एम ग्रुप्स हैं, हमारे पास वीक है और हमारे पास पुअर प्लस एम ग्रुप्स भी हैं. तो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लस एम ग्रुप्स. तो ये आपने सारे के सारे लिख लिए. तो हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लस एम ग्रुप्स. हमारे पास है स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग में हमारे पास क्या है? हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट इज O माइनस. ठीक है? उसके बाद हमारे पास है समथिंग लाइक NR2. फिर हमारे पास है NHR, या फिर हमारे पास है NH2. देन वी हैव समथिंग लाइक OH. देन वी हैव OR. So these are strong plus M groups. ठीक है? फिर हमारे पास है मॉडरेट. मॉडरेट प्लस एम ग्रुप. जब मॉडरेट प्लस एम ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है O C डबल बॉन्ड O R एस्टर ग्रुप. फिर हमारे पास आ जाता है अमाइड ग्रुप NHC डबल बॉन्ड O R अमाइड ग्रुप. दीज आर मॉडरेट प्लस एम ग्रुप्स. फिर हमारे पास है वीक. जब हम वीक प्लस एम ग्रुप्स की बात करते हैं तो वीक प्लस एम ग्रुप्स में हमारे पास आ जाता है CH3. ना ये जो CH3 है दिस इज थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन. ये हाइपर कॉन्जुगेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. फिर हमारे पास है CH2R. फिर हमारे पास है CHR2. तो दीज आर वीक प्लस एम ग्रुप्स. ठीक है? इसके बाद हमारे पास है पुअर प्लस एम ग्रुप्स. दीज आर पुअर प्लस एम ग्रुप्स. जब पुअर प्लस एम ग्रुप्स की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो दीज आर द फ्यू प्लस एम ग्रुप्स. और भी ग्रुप्स हैं बट फिलहाल हमने इतने ग्रुप्स लिखे हैं, ये हमारे लिए काफी हो जाते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट प्लस एम ग्रुप्स.
ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज याद रखना, इन केस ऑफ ऑल plus m groups, the electron density of ortho and para position. In case of all plus m groups, the electron density of ortho and para position is always more than meta position. ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारे के सारे प्लस एम ग्रुप्स में मेटा पोजीशन से ज्यादा है। ठीक है। एंड फर्दर, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट and weak. In case of strong, moderate, and weak, electron density on ortho para actually increases compared to benzene without any group. तो अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप नहीं जड़ा हुआ और यहां पर अगर हमारे पास ये वाले स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट या वीक जुड़े हुए हैं, तो स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट या वीक के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से ज्यादा होती है। ठीक है। इन केस ऑफ पुअर electron density of ortho and para is less than unsubstituted benzene. ठीक है। इन केस ऑफ पुअर ग्रुप्स इट इज लेस देन द अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और ये जो तो मैंने स्टेटमेंट आपको दी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच यू आर गोइंग टू यूज इन मेनी ऑफ द रिएक्शंस। क्योर्ड मतलब, क्योर्ड का मतलब कहां है? क्योर्ड मैंने कहां लिखा है? CURED का मतलब होता है इलाज हो गया, ठीक हो गए, बीमारी खत्म हो गई, इसका मतलब होता है क्योर्ड। हाँ अनन्या, इसी को ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहा जाता है। नहीं बेटा, हैलोजन माइनस एम नहीं है, हैलोजन प्लस एम ग्रुप्स हैं। चरणराज, हैलोजन आर प्लस एम ग्रुप्स, दे आर नॉट माइनस एम ग्रुप्स। वाओ, चलो गनीमत है, 1K लाइक तो हुए, थोड़े से लाइक और इंक्रीज करो भाई। सो दीज आर द प्लस एम ग्रुप्स। ठीक है। अब हमारे पास हैं कुछ माइनस एम ग्रुप्स भी, माइनस एम ग्रुप्स, या फिर जिसे माइनस आर ग्रुप्स कहा जा सकता है। द ग्रुप्स in which the atom attached to benzene ring has more
The group in which the atom attached to benzene ring has more electronegative atom attached to it pulls the electrons from benzene ring through mesomeric effect. ठीक है? It pulls the electrons from benzene ring through mesomeric effect. ठीक है? It decreases electron density on ortho and para position, while meta is unaffected. ठीक है? In all -m groups, in all -m groups, the electron density of ortho para is less than meta, which in turn is less than unsubstituted benzene. ठीक है? So that is the -m or -r groups. ठीक है? अब -m और -r ग्रुप के एग्जांपल्स देख लें हम. What are the examples of -m and -r groups? हमारे पास -m -r ग्रुप्स के एग्जांपल में है NO2, CHO, C double bond OR, COOH, CN, CCl3, C double bond O, OR, C double bond O, N. ये सारे के सारे -m ग्रुप्स हैं. ठीक है? अब जरा इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए जाए कोई एक एग्जांपल लेके. तो लेट अस से वी पुट द एग्जांपल ऑफ किसका डाल दें. चलो CHO का डाल देते हैं. ये C डबल बॉन्ड O है, यहां पर ये H है. अब यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है. अब देखो वही बात है ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है. ये बॉन्ड यहां क्लीव करता है. एंड वी आर गोइंग टू गेट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
ठीक है, नेक्स्ट ये बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा। अब ये अगर यहां मूव कर गया तो हमें मिल जाएगा ठीक है। नेक्स्ट केस में ये यहां मूव कर सकता है। जब ये यहां मूव करेगा तो वी आर गोइंग टू गेट ये, और फाइनली ये वापस यहां मूव करेगा और ये यहां मूव कर जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू गेट अब रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर हम बात करें this is what we have as the resonance hybrid in the minus m effect। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि ऑर्थो और पैरा के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया है और मेटा हैज रिमेन्ड अनअफेक्टेड। जी बेटा, ये सारे के सारे ग्रुप एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। दो नहीं बेटा, अभी 3 घंटे बाकी हैं आर्य श्रीवास्तव। हाँ जी, सो 5 AM स्ट्रेंथ इंक्रीज इन क्लास। अभी कहां स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई? अभी तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। एनीवे anyway, चलो, यहां पर ये हमने माइनस एम इफेक्ट्स की बात की। अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से। लेट अस टेक इट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर OH लगा हुआ है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल, ठीक है।
अब इस OH ग्रुप की अगर हम बात करें तो OH ग्रुप के अंदर हमारे पास दो तरह के इफेक्ट्स वर्क कर रहे हैं. लेट अस टॉक अबाउट दोज इफेक्ट्स. देखो अब ये बात का ध्यान रखना, ये एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखा देता हूं. ये हमने माइनस आई इफेक्ट्स की बात की थी. दीज वर द माइनस आई इफेक्ट्स. अब यहां पे अगर आप OH की बात करोगे तो OH इज अ माइनस आई ग्रुप. ठीक है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है. तो दिस इज अ माइनस आई ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन पुल करता है. दिस इज एन इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप. ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लस एम इफेक्ट की बात करें तो प्लस एम इफेक्ट के अंदर हमारे पास OH इज एक्चुअली अ प्लस एम ग्रुप. यहां पर हमारे पास यहां OH ग्रुप है. दिस इज OH ग्रुप. तो यहां पर हमारे पास OH ग्रुप है. OH इज एक्चुअली अ प्लस एम ग्रुप. तो OH एक प्लस एम ग्रुप है और माइनस आई ग्रुप है. एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो यहां पर इफ वी टॉक अबाउट द OH ग्रुप, OH is a minus I and plus M group. ठीक है, it pulls the electron from benzene ring through minus I effect and donates the electron through plus M effect. ठीक है, माइनस आई के थ्रू खींचता है और प्लस एम के थ्रू डोनेट कर देता है. सो दैट्स व्हाट हैपेंस यहां पे फिनॉल के साथ. क्लियर? अब अगर हम माइनस आई की बात करते हैं और प्लस एम की बात करते हैं तो प्लस एम के हिसाब से ऑर्थो विल बी इक्वल टू पैरा. क्योंकि ऑर्थो, देखो प्लस एम इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता. प्लस एम इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, जबकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे ट्रैवल करता है. अकॉर्डिंग टू प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बराबर होगी और मेटा से ज्यादा होगी. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है, अगर मैं माइनस आई इफेक्ट की बात करूं तो माइनस आई इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा ऑर्थो से खींचेगा, उसके बाद वो मेटा से खींचेगा और सबसे कम पैरा से खींचेगा. अकॉर्डिंग टू माइनस आई, ऑर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे ज्यादा है और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे ज्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट. क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ट्रैवल करता है, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा चलता चला जाएगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होता चला जाएगा. इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा. ठीक है, so that is what we have as the electron density order. अगर मैं इसका ओवरऑल ऑर्डर बनाने की कोशिश करूं, ओवरऑल ऑर्डर, तो सीधी सीधी बात यह है कि ओवरऑल ऑर्डर में व्हाट आई विल फाइंड इज कि पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय ऑर्थो. और जैसे कि हम बता चुके हैं, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप.
तो स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप में जो ऑर्थो और पैरा है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से ज्यादा होती है। तो यहां पर दिस विल बी ग्रेटर देन अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विच इन टर्न विल बी ग्रेटर देन मेटा पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द मेटा पोजीशन, तो यहां पर ये ऑर्डर बन जाएगा। नाउ इफ एन इलेक्ट्रोफाइल if an electrophile attacks it will preferably attack on para, that will be maximum, क्योंकि पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, एंड देन ऑर्थो। ठीक है, द अटैक will be easier compared to normal benzene। ठीक है, अटैक वुड बी इजियर कंपेयर्ड टू द नॉर्मल अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्योंकि यहां पे ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्या हो गया बेटा? ऑर्गेनिक क्लास रात को 9 बजे है बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, such groups are activating and ortho para directing towards electrophilic attack। ठीक है, such groups are activating and orthopara directing towards the attack of electrophiles। कोई कंफ्यूजन यहां पर? चलिए अब इसी तरीके से कुछ और ग्रुप्स को भी देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसकी, या फिर लेट्स टॉक अबाउट दिस। और वी कुड हैव Cl and we could have, क्या लगा देते ना,
क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, और साथ ही साथ कि अगर इनकी कोई पोजीशन बेंजीन रिंग से स्ट्रांग होगी या नहीं होगी। अगर किसी कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किसी भी पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो हम ये बोलते हैं वो वाला ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए एक्टिवेट कर रहा है। और अगर हर पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से कम हो जाए, तो हम ये कहते हैं वो डीएक्टिवेट कर रहा है। उसे हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं टुवर्ड्स द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो जल्दी जल्दी अब ये फटाफट मुझे बता दीजिए कि इसके अंदर किसकी पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, विच इज गोइंग टू हैव विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जल्दी से मुझे बता दीजिए। जल्दी बताइए। हमें यहां पे देखना है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे विद इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हम देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहां पे अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो दिस इज माइनस आई एंड दिस इज प्लस एम। ठीक है। जब इसकी बात करेंगे तो दिस इज प्लस आई एंड दिस इज प्लस एम। इसकी बात करेंगे तो दिस इज माइनस आई एंड प्लस एम। इसकी बात करेंगे तो ये माइनस आई माइनस एम है। इसकी बात करेंगे तो ये है प्लस आई प्लस एम। इसकी बात करेंगे तो दिस इज माइनस आई, और इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। क्योंकि यहां पे ना तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ना ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहां पर किसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी? जल्दी जल्दी अरेंज कर दो। अरे भाई, लाइक्स वगैरह कुछ इंक्रीज हो रही है कुछ? जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो से ज्यादा आएगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से ज्यादा आएगी, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा से ज्यादा आएगी। So this one again is activating and ortho para directing। ठीक है। जब इसकी बात करोगे तो दिस इज यहां पे होगी पैरा, और यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऑर्थो की, फॉलोड बाय पैरा, फॉलोड बाय मेटा, फॉलोड बाय बेंजीन। ठीक है। तो यहां पर इट इज गोइंग टू बी एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जब यहां पे क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन इज अ पुअर एक्टिवेटिंग ग्रुप, पुअर प्लस एम ग्रुप। तो पुअर प्लस एम ग्रुप में ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल बेंजीन से कम होती है। ठीक है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से आएगी। इट इज गोइंग टू बी बेंजीन इज ग्रेटर दैन पैरा,
इज ग्रेटर देन ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा, क्योंकि यहां पे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा से ज्यादा है, यानी कि हर पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से कम है। इस वजह से दिस इज गोइंग टू बी डीएक्टिवेटिंग। लेकिन फिर भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन इसके मेटा से तो ज्यादा ही है ना। डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक बात का ध्यान रखना, इस केस में पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा से कम है। तो क्वाइट क्लियरली इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर हम इस NO2 की बात करें तो NO2 बिल्कुल शरीफ सा है, वो लूटता है और लूटता ही है। उसको इसमें कोई कहने में कोई शक नहीं है कि ऑर्थो उसने लूटना या नहीं लूटना। यहां पर बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा से ज्यादा है, मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा से ज्यादा है और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो से ज्यादा है। नाउ दिस इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। दिस इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। अब अगर हम इसकी बात करते हैं O माइनस की, तो ये प्लस आई प्लस एम है। अगर प्लस आई प्लस एम है देन इन दैट केस यहां पे ऑर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय पैरा, फॉलोड बाय मेटा, फॉलोड बाय बेंजीन। तो दिस इज अगेन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग दिस इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो माइनस आई है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट इसमें वर्क करता है, इसके अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करता। और इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रैवल करता है। तो यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये पुल कर रहा है तो सबसे मुश्किल से पैरा से पुल करेगा, क्योंकि पैरा सबसे दूर है। तो यहां पर पैरा की सबसे पहले तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर ये पैरा की आएगी, फिर आएगी मेटा की, और सबसे कम आएगी ऑर्थो की। तो दिस इज एक्चुअली पैरा मेटा पैरा डायरेक्टिंग रादर देन ऑर्थो। तो ये अकेला ऐसा ग्रुप हो जाता है जो मेटा और पैरा पे डायरेक्ट करता है, ऑर्थो पर नहीं करता। सो दैट इज व्हाट वी हैव एज दिस कंपाउंड। आपने ये सारे के सारे कॉपी कर लिए हैं ना, जल्दी जल्दी इनको कॉपी कर लो। Okay, so that's what we have as the electrophile and how does the electrophile attack on the benzene ring. मिलता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, यू कैन गेट द इंटरेक्शन विद एजुकेटर, यू गेट लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड, साथ ही साथ आपको मिलते हैं टेस्ट सीरीज और उनके एनालिसिस, और साथ ही साथ मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। सो दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में क्या होता है उसका अगर आपने फील लेना है तो जुड़िए मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में। स्पेशल क्लासेस हमारी चल रही हैं ऑफ दिस बैच कॉल्ड मंथन। रात को 8 बजे हमारी स्पेशल क्लास है अबाउट द मंथन के, वो जो है ना कुछ प्रश्न मंथन की क्लास है। और रात को 10 बजे हमारी नॉर्मल मंथन की क्लास है, जिसके अंदर जो सुबह अभी अब 10 बजे जो हमारा सेशन होगा यूट्यूब के ऊपर, वही सेशन हमारा रिपीट होगा रात को 10 बजे भी। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द क्लास ऑफ मंथन। एंड हमारे साथ जुड़िए, ये स्पेशल क्लासेस के बारे में आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार स्पेशल क्लासेस में क्या होता है और हमारी प्लस क्लासेस में क्या होता है। तो स्पेशल क्लासेस आर वेरी सिमिलर टू द प्लस क्लासेस। तो हमारे साथ जुड़िए आप, और साथ ही साथ इस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको सारे के सारे एजुकेटर्स की सारी के सारी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। तो उसके लिए करना क्या होगा? अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए। उसे इंस्टॉल करने के बाद यू कैन गो इन विद
द नीट यूजी, यहां पे आइए प्लस पर और उसके साथ आ जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पर, एंड देन यहां पर हमारे पास है 24 मंथ, 12 मंथ एंड 18 मंथ सब्सक्रिप्शन, एंड 18 मंथ सब्सक्रिप्शन इज फॉर 2022 स्टूडेंट्स। गो अहेड एंड टेक इट बेटा, 1 ईयर से ज्यादा अच्छा है दिस 18 मंथ सब्सक्रिप्शन, जल्दी से ले लीजिए। और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन इज फॉर 2021 स्टूडेंट। गो अहेड एंड टेक इट, यूज द कोड AV Live एंड ज्वाइन विद मी। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर भी हमारे पास 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है, यहां पर भी हमारे पास 18 मंथ सब्सक्रिप्शन है ऑन द आइकॉनिक। आइकॉनिक में भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। आइकॉनिक में आपको एडवांटेज है, आइकॉनिक के अंदर प्लस इंक्लूडेड है, प्लस इज राइट विद इन आइकॉनिक, जुड़ जाता है प्लस आइकॉनिक के अंदर। और यहां पर इन एडिशन टू दैट आइकॉनिक में आपको मिल जाता है पर्सनल कोच, यू गेट द स्टडी प्लानर, यू गेट एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड द टेस्ट एनालिसिस। तो जुड़िए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक और शेयर जरूर कीजिए लाइव नीट डेली को, एंड यू कैन डाउनलोड द PDF नोट्स राइट हियर। सो मिलते हैं ऑन दिस सेशन। यूज द रेफरल कोड AV Live, get the 10% discount and join with us. So मिलते हैं 10 बजे आज ही ऑन मंथन।